सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, हम आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आप द्वारा हमारे चैनल को पसंद किया जा रहा है, सराहा जा रहा है। आज के वीडियो में हमारे एक दर्शक द्वारा यह जानना चाहा है कि पैक्स समितियों से सहकारी बैंकों द्वारा नियमों से ज़्यादा ब्याज लगाया गया है। इस बारे में जानकारी दीजिए। साथियों, आज का वीडियो विशेष तौर पर इसी बिंदु के कारण व निवारण पर आधारित रहेगा। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका उठाना पड़ता है। तो साथियों, सबसे पहले हम आप सभी पैक्स समितियों के सहकार साथियों को बताना चाहेंगे कि यदि आपकी वित्तीय संस्था यानी कि डीसीसीबी आपकी समिति को जारी ऋण पर अधिक ब्याज ले रहा है या ज़्यादा शेयर आपकी समिति को जारी कर रहा है या केंद्रीय सहकारी बैंक एवं पैक्स समितियों के बीच अन्य कोई इस तरह का विवाद है, तो उसके लिए रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हरियाणा पंचकुला के आदेश क्रमांक 2/17/2013/3/1418-82 दिनांक 4 फरवरी 2019 के अनुसार इस तरह के विवाद के निपटान हेतु कमेटी गठित की गई है, जिसमें निम्न सदस्य हैं: कंसर्न डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि संबंधित उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ। नंबर 2, कंसर्न असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी कि संबंधित सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ। नंबर 3, कंसर्न ऑडिट ऑफिसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी कि संबंधित लेखा परीक्षक अधिकारी सहकारी समितियाँ। नंबर 4, जीएम कंसर्न डीसीसीबी यानी कि संबंधित डीसीसीबी के महाप्रबंधक। नंबर 5, प्रबंधक ऑफ कंसर्न पैक्स यानी कि पैक्स के संबंधित पैक्स के प्रबंधक। ये 5 सदस्य कमेटी में शामिल किए गए हैं। इस आदेशानुसार संबंधित पैक्स प्रबंधक लोन की राशि का विवरण व ब्याज यानी कि कितना बनता है तथा डीसीसीबी द्वारा कितना ज़्यादा वसूला है बारे विवरण तैयार कर कमेटी के 5 सदस्यों को प्रति भेजे तथा कंसर्न डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के समक्ष इस वाद के निपटान के कमेटी द्वारा आदेश शीघ्र पारित करने बारे प्रार्थना करें। साथियों, हम यहाँ पर हरियाणा सहकारी समितियाँ अधिनियम 1984 की चर्चा करना चाहेंगे। अधिनियम की धारा 65 जो कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ बोरोइंग बारे है, स्पष्ट करती है कि सहकारी समिति अपने उपनियमों अनुसार ऐसी सीमा तक या ऐसी शर्तों के अधीन बाहरी स्रोतों से डिपॉजिट्स ऋण यानी कि लोन ले सकती है तथा अनुदान ग्रांट प्राप्त कर सकती है, परंतु किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए डिपॉजिट अथवा ऋण कुल राशि के सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल तथा अकुमुलेटेड रिजर्व की राशि से 10 गुना अधिक नहीं होगी, परंतु यह और कि सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल तथा अकुमुलेटेड रिजर्व की कुल राशि की गणना करते समय संचित हानि यानी कि अकुमुलेटेड लॉस काटी जाएगी। यहाँ पर हम हरियाणा सहकारी समितियाँ नियम 1989 के नियम 42 के बारे में भी बताना चाहेंगे कि कोई भी सहकारी समिति अपने निजी अंशों यानी कि ओन शेयर्स की प्रतिभूति पर कोई कर्ज अथवा पेशगी यानी कि एडवांसेस नहीं देगी। अब अगर आप लोग अपनी पैक्स की बैलेंस शीट पर ध्यान दें, जो कि हरियाणा में औसतन कुल 4 से 5 करोड़ प्रत्येक पैक्स की बैलेंस शीट है, उसमें पाओगे कि आपकी पैक्स समिति
की बैलेंस शीट में सरकार की हिस्सा पूंजी यानी कि गवर्नमेंट शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, रिस्क फंड आदि समाप्त होते जा रहे हैं। डीसीसीबी के शेयर्स की खरीद बढ़ती हुई जा रही है, जबकि डीसीसीबी यानी कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष एमसीएल यानी कि मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट यानी हद कर्जा के आधार पर जारी ऋण अनुपात में ही समिति को शेयर खरीदे जाने चाहिए। परंतु हरियाणा राज्य की पैक्स समितियों के हद कर्जा एमसीएल नए सिरे से पिछले 10 से 12 वर्षों से रजिस्ट्रार द्वारा जारी निर्देशों अनुसार तैयार ही नहीं किए गए हैं। प्रत्येक वर्ष 10 से 12 वर्ष पुराने एमसीएल को ही प्रबंध समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर रिन्यू करवा दिया जाता है और उस पुराने एमसीएल में ऐसे सदस्य भी शामिल होते हैं जो मर चुके हैं, यानी कि मृतक सदस्य भी शामिल होते हैं, समिति का कार्य क्षेत्र छोड़ चुके तथा एक ही परिवार से पति पत्नी भी सदस्य हैं। पैक्स समितियों द्वारा नए सिरे से अपने एमसीएल यानी कि हद कर्जा तैयार न करना ही डीसीसीबी को अपना फ़ायदा सिद्ध होता है। प्राय देखने में आया है कि जिले की ज़्यादातर पैक्स महाघाटे में चल रही हैं और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लाभ में हैं, जबकि डीसीसीबी यानी कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के पास पैक्स समितियों के अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई बड़ा आमदनी का स्रोत नहीं है। अब हम अपने सहकार साथियों को पैक्स समितियों में एमसीएल यानी कि हद कर्जा बारे जानकारी देना चाहेंगे। अधिकतम ऋण सीमा यानी कि मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट बारे समिति का उपनियम बताता है कि रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर दिए गए आदेशों अनुसार समिति की अधिकतम ऋण सीमा प्रबंध कमेटी द्वारा निर्धारित की जाएगी। हद कर्जा निर्धारित करने बारे रजिस्ट्रार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी कि हरको बैंक कृषि विभाग से विचार विमर्श कर प्रत्येक वर्ष रबी व खरीफ की फसल का कल्टीवेशन और ग्रोस प्रोड्यूस पर एकड़ पर कितना खर्च होता है का आंकलन करता है तथा एनिमल हस्बेंड्री व फिशरीज विभाग के साथ मिलकर पशुपालन व मछली पालन में एक वर्ष दौरान कुल कितना खर्चा आता है का आंकलन किया जाता है। इसके उपरांत हरको बैंक द्वारा उक्त स्केल ऑफ फाइनेंस के रजिस्ट्रार से अनुमति प्राप्त करने उपरांत सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, पैक्स समितियों व फील्ड ऑफिसेज में प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर तक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा यानी कि हरको बैंक द्वारा भेजे जाते हैं। हरको बैंक से प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को स्केल ऑफ फाइनेंस प्राप्त होने के उपरांत समिति सचिव यानी कि समिति का प्रबंधक समिति प्रत्येक सदस्य का कृषि योग्य भूमि अनुसार अथवा गैर कृषि कार्यों के अनुसार प्रत्येक सदस्य का हद कर्जा तैयार कर समिति की प्रबंधक कमेटी की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा तथा समिति की प्रबंधक कमेटी द्वारा हद कर्जा मंजूरी बाबत प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संबंधित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक यानी कि डीसीसीबी को कर्जा मंजूर करने के लिए भेजा जाएगा। यह कार्य पैक्स समिति द्वारा 31 अक्टूबर तक पूरा कर दिया जाना चाहिए, यानी कि नए सिरे से एमसीएल 31 अक्टूबर तक तैयार कर डीसीसीबी के पास ऋण मंजूरी हेतु भेज दिया जाना चाहिए। इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि एमसीएल में मृतक सदस्य शामिल न किया जावे, अतिदेय सदस्य की ऋण सीमा न बढ़ाई जावे, परिवार यानी कि पति पत्नी, आश्रित माता पिता व आश्रित बच्चों में से एक ही सदस्य को हद कर्जा में शामिल किया जावे। अगर आप समिति उपनियम अनुसार निर्धारित स्केल ऑफ फाइनेंस अनुसार समिति का एमसीएल यानी कि मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट्स
तैयार करते हैं तो आप देखेंगे कि समिति की ऋण सीमा वर्तमान ऋण सीमा से स्वतः कम होगी। ऋण सीमा कम होने पर केंद्रीय सहकारी बैंक को ब्याज कम देना होगा। गुड पे मास्टर सदस्यों का हद कर्जा बढ़ेगा और लोन रिकवरी में भी बढ़ोतरी होगी तथा बैंकों को डीसीसीबी को ज़्यादा ब्याज वसूलने का कोई कारण ही नहीं होगा। अतः आप सभी पैक्स प्रबंधक को यह तय करना होगा कि समिति का एमसीएल नए सिरे से सरकार द्वारा जारी स्केल ऑफ फाइनेंस अनुसार 31 अक्टूबर तक तैयार कर डीसीसीबी को भेजना है, ताकि अगले वित्त वर्ष के शुरू होने से पहले वित्तीय संस्था आपका एमसीएल मंजूर कर सके, यानी कि मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट यानी कि हद कर्जा मंजूर कर सके। इस बारे में अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप सभी सहकार बंधुओं का स्वागत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमसे सहकारिता की जानकारी प्राप्त करने हेतु जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।